हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और ये थर्ड सेमेस्टर का एनईपी के अकॉर्डिंग क्या है, पार्ट ए, जबकि पार्ट बी कौन सा है हमारा, मॉडर्न ऑप्टिक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर बात करें तो इसके जो बेसिक्स हैं वो हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, क्लास ट्वेल्थ में ऑलरेडी पढ़ के रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको थोड़ा सा अब बड़े फॉर्म में देखना है, या और भी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे हर चीज़ का, इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म या वेक्टर फॉर्म। इस तरीके से हमको क्या करना है, अब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा ये मान के चलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सबको पहले से इसमें आती होंगी। इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बीएससी की चीज़ों की बात नहीं की जा रही है। तो फिर भी हम लोग एक काम करेंगे क्या, कि यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, जिससे कि हमको आगे कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी माध्यम से क्लास ट्वेल्थ को पास करके बैठे होंगे, तो थोड़ी सी उनके सामने समस्या आती है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, एक बार इंट्रोडक्टरी सेक्शन चलेगा, माने लेक्चर 1 और 2 मान लो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस इंट्रोडक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, एमसीक्यूज टाइप के, वो इन्हीं से आए। ठीक है, और इन्हीं से आए क्या, इन्हीं से आएंगे ही। तो ये ज़रूरी सबके लिए है। ठीक है, केवल ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम्स में केवल डेरिवेशंस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एनईपी में तो हमारे पास एमसीक्यूज भी मिलेंगे, हमको वेरी शॉर्ट भी मिलेंगे। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो केवल लॉन्ग लॉन्ग टाइप के ही क्वेश्चन देती हैं। ठीक, लेकिन आजकल सब क्वेश्चंस में क्या होता है, एक पुंछल्ला छोटा सा जोड़ दिया जाएगा जो क्या होगा, कम मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ क्या होगी पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है एक बार दोबारा से, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, वहाँ प्रैक्टिकल में सब कुछ आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें तो पूछी आएंगी कि वहां तुमसे कहा कि चलो तुम एक काम करो जरा, किसी पर्टिकुलर हेडिंग दे दिया तुमको कि इसका डेरिवेशन करके दिखा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब हर छोटी बेसिक चीज भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे अपनी ईएम थ्योरी, और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि व्हाट इज चार्ज से। ठीक है, एक सेकेंड। चलो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी, शुरुआत तो कहाँ से होगी, शुरुआत होगी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक से। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक से करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहली चीज जो हमको पता करनी है वो क्या है हमारी, कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, क्या होता है हमारा कौन, चार्ज। तो जब चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज की बात करेंगे तो हम लोगों को एक व्यक्ति का नाम हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जिनका नाम क्या है, विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट की बात अगर करी जाए, तो ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि यार जब कोई दो ऑब्जेक्ट ना आपस में रगड़ खाते हैं तो यहाँ पे कुछ होता है। क्या होता है, कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो फ्रिक्शनल चार्ज का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कौन, कौन से चार्ज का, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल चार्ज का कॉन्सेप्ट कौन क्रिएट कर रहा है, हमारे विलियम गिलबर्ट, ये डॉक्टर थे। ठीक है और इन्होंने बताया कि फ्रिक्शनल चार्ज आएगा, कैसे आएगा, एक मान लो अपने पास है एफ जी डब्ल्यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफ जी डब्ल्यू बता रहे हैं अभी यार। और अपने पास है पी ए एस ई आर, इस तरह की कोई चीजें हैं अपने पास, और इनको क्या करना है, आपस में रगड़ना है। माने फ्रिक्शन दोनों के बीच में क्या करना है, क्रिएट करना है। तो क्या होगा देखो, अगर एफ की बात करें तो एफ हमारा कौन है, पहली बात फर, एफ क्या है, फर है। जी क्या है हमारा, जी है हमारा ग्लास। और एफ जी की बात कौन है अपना, डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन होता है, वूल। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, वूल है, ऊन की बात कर रहा है, ऊनी कपड़ा होगा कोई। अब बात करो पी की, पी क्या है, पी है प्लास्टिक, पी क्या है, प्लास्टिक है। ए क्या है, अंबर है। फिर
एस क्या है हमारा, एस है हमारा सिल्क, ई क्या है, ई है एबोनाइट मटेरियल, और आर क्या है हमारी रबर, आर क्या है रबर है। अब बोला गया कि यार इन एफ जी डब्ल्यू में से किसी भी एक को इन पेसर्स के साथ अगर क्या कर दिया गया, रगड़ दिया गया, तो किस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आएगा कैसे, चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। ये बातें बता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम लोग आज बोल रहे हैं, क्या उस समय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोला गया, नहीं कहा होगा कि चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इधर से उधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी ही बहुत बाद में हुई, तो कोई कैसे उस समय कह देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये हम लोग आज बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। उस समय क्या कहा जा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ समथिंग ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। बचपन में सबने ऐसे वो प्लास्टिक से घिस के क्या किए, कुछ कागज के टुकड़ों को उठा लिया, तो कहा देखो जादू हो गया, जादू नहीं था, वो यही था। देखो क्या हो रहा है, जब फर, ग्लास या वूल में से कोई भी एक चीज इन पांचों में से किसी भी एक के साथ क्या करी जाएगी, रब करी जाएगी, तो इन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, जबकि इन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। अब मान लो तुमसे एमसीक्यू में पूछ दिया ना कि अंबर को किसके साथ फ्रिक्शनल सिचुएशन में रखा जाए कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या नेगेटिव चार्ज की बात मान लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज हो, या कुछ भी पूछे, और ऑप्शंस में इनमें से कुछ भी दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, गैस मार लेंगे कि हाँ हमारा जो काम है वो यही है। ठीक है, तो माने कुल मिला के बात ये पता चल गई कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शनल चार्ज आ रहा है, तो फ्रिक्शनल चार्ज किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से आ रहा है। किस वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिस ऑब्जेक्ट से, उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब इसका मास क्या हो गया होगा, घटा होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, इसका मतलब इसका चार्ज बढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नहीं, मास, इसके इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है। इसका मतलब इसका मास क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, ज्यादा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, कम। ठीक, ये क्या है, बेसिक बात। अब एक व्यक्ति आ रहे हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो ये बताएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बता रहे हैं, अभी इनका नाम दोबारा से फिर आएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि यार बेटवा, जो चार्ज होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं चार्ज, चार्ज कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करोगे तो क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। नेगेटिव नेगेटिव की बात करोगे तो रिपेल करेगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, रिपेल मतलब दूर करना, अट्रैक्ट मतलब पास करना। ये तो बेसिक बातें हैं, तो जानते ही सब लोग। ठीक है, अब बात आती है आगे कि यार चार्ज मतलब कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली बात, चार्ज खुद ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, कोई पूछे चार्ज क्या है भाई, तो चार्ज क्या है, किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके भीतर निहित है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उसको पहले अंदर है, सबके अंदर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चलो फिर बात आती है कि यार चार्ज कैसा होता, कंजर्व्ड होता। चार्ज कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब क्या है, कंजर्व का मतलब सब लोग बहुत अच्छे से जानता है कि संरक्षण की बात करी जाती है। माने कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना प्रोड्यूस किया जा सकता है। चार्ज क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। माने कि टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, मान लो कि अपने पास क्या है, अ, एक बॉल है 2 कूलम की, एक है 3 कूलम की, और एक है तुम्हारी कितने कूलम की, 5 कूलम की। ठीक, इन तीनों को हमने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। और बॉक्स में बंद करने के बाद इनको
क्या कर दिया हम लोगों ने, पूरे बॉक्स को हिला दिया पकड़ के। जब हिलाएंगे तो सब आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, माने चार्ज क्या ट्रांसफर होने लगेगा। तो ट्रांसफर होने के बाद हमने देखा कि यार अब जब निकाला तो ये जो था ये हमारा कुछ समथिंग हो गया 2.5 कूलम। ये जो दूसरा वाला है ये कुछ हो गया 3.5 कूलम, लेकिन एक ये जो था 4 कूलम हो गया। तो हमने देखा कि 2.5 और 3.5 कितना हो गया, 6 और 4 10। यहाँ 2 3 5 और 5 10, माने कि चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन टोटल चार्ज क्या है, सेम है, माने कंजर्व है। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। टोटल चार्ज जो टोटल विद्युत आवेश है वो कितना है, क्यू है। तो अगर इस टोटल चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, माने भाग दे दें, इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमको हमेशा एक क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, जो कि कैसा होगा, डेसिमल या फ्रैक्शंस में नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक प्योर नंबर है, और इस एन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये कभी भी 1.1 या 2/3 इस तरीके के प्रोसेस में नहीं दिखाई देगा। ठीक, ये क्या है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू एन ई, ये सबको पता है बहुत कायदे से। ठीक है, तो ये सारी बातें तो बता दी गई, लेकिन बहुत समय बाद कुछ ऐसे पार्टिकल खोज लिए गए जहां देखा गया कि यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो वैलिड है ही नहीं, माने कि एक्सेप्शन भी है इसका। ठीक है, क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, देखो इसके एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एक्सेप्शन हमको दिखाई देगा कहाँ, हमको दिखाई देगा क्वार्क में। किस में दिखाई देगा एक्सेप्शन, क्वार्क्स में दिखाई देगा। ठीक है, क्वार्क के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आएगी, वहां पे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो होंगी, जो बेसिक डिटेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम लोग शॉर्ट्स में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट्स बनाएंगे इसके ऊपर। चलो क्वार्क, क्वार्क जो होता है, इन पे जो चार्ज पाया था वो कितना होता है, या तो 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर 1/3 माइनस 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, माने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या तो 2/3 टाइम्स होता है, या तो -1/3 टाइम्स होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर कट बात। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्सेप्शन है। कोई पूछ ले कि क्या हर जगह ऐसा होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे मास्टर साहब ने बताया है। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, अब तुमको ध्यान देना है किस बात पे, कि चार्ज की यूनिट्स क्या क्या है। अगर हम लोग यूनिट की बात करें, किसकी, यूनिट्स ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज की जब तुम बात करोगे तो सबसे पहली बात, तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, Q इक्वल्स टू आई टी। यार हम इतना मान के चल रहे हैं कि तुम्हें कुछ तो आता ही है ना, तभी तुम मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो कुछ तो आता ही है तुमको। अब Q इक्वल्स टू अगर आई टी है, तो आई क्या है, करंट है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। टी कौन बैठा, टाइम बैठा, टाइम का यूनिट कौन है, सेकेंड है। इसका मतलब इसका एक यूनिट तो तुमको दिख गया, एम्पियर सेकेंड। बहुत बढ़िया। फिर बात करेंगे कि इसी एम्पियर सेकेंड को एसआई यूनिट के फॉर्म में चेंज कर दिया गया, जिसका नाम पड़ गया क्या, कूलम। ये कौन है, कूलम है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। ठीक, अब अब बात आई कि यार क्या और भी कुछ है, हाँ है। अभी तो पिटारा खुला है, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें से, देखो क्या क्या निकलने वाला है। कूलम की बात हो गई, अब बात आ रही है कि एक यूनिट इसकी कौन सी होती है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट वो क्या होती है, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ये होता है, इसको कहते हैं स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, या फिर इसी का दूसरा नाम है क्या, ESU, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अब अगर ये है तो इसका क्या कूलम के साथ कोई रिश्ता नाता संबंध है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। क्या है, 1 कूलम इक्वल्स टू क्या होता, 3 × 10⁻⁹ ESU। ये क्या है,
एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में संबंध है। चलो फिर अदर यूनिट्स की बात करें तो एक यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर आवर ना। बैटरीज पे देखते हो, बैटरीज पे लिखा रहता है इतने एएच की बैटरी है। किसी बैटरी को जब देखते हो घर में जाओ, इन्वर्टर की बैटरी को देखो, या जो तुम्हारी कार में बैटरी लगी है इसको देखो, इस पे जब जाओगे ना तो लिखा रहेगा एएच 2000 एएच, 3000 एएच, 10,000 एएच। क्या है ये एएच, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एएच? तो एएच माने बैटरी किसको स्टोर करती है, बैटरी चार्ज को स्टोर करती है। इसका मतलब ये यूनिट चार्ज की होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और एक एएच जो होता है, 1 AH किसके बराबर होता है, 3600 कूलम के बराबर होता है। फिर एक यूनिट आ रही है क्या, EMU। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये इसी को हम लोग AB कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, AB कूलम। और ये किसके बराबर होती है, 10 कूलम के बराबर होता है। 1 EMU किसके बराबर होता है, 10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, एक ये हो गया। अब अब EMU और ESU दो यूनिट दिखी, तो क्या इनमें कोई रिश्ता नाता संबंध बना सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बना सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे 1 EMU इक्वल टू कितने हैं, 10 कूलम। और एक कूलम तो किसके बराबर था, 3 × 10⁹ 9 ESU के बराबर। तो कितना हो गया, 3 × 10⁻10 ESU इक्वल्स टू 1 EMU। ठीक, ये EMU और ESU का रिश्ता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसे हम लोग कुछ जुगाड़ तंत्र सेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग लिख दें 1 EMU और इसको लिख दें 3 × 10⁻10 ESU को ले आए नीचे, ये आ गया 1 ESU। माने अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का रेशियो ले लें किसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के साथ, और दोनों कैसे होनी चाहिए, 1 1, तो हमको मिला ये। और ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट माने C इन सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबको बहुत अच्छे से ये बात रटी है, तोता की तरह रटाया गया होगा बचपन में। ठीक है, तो ये क्या दिख गया हमको, 1 EMU और 1 ESU में एक रिश्ता पता चल चुका है। ठीक है, तो हमने कितनी देख ली, एक एम्पियर सेकंड, एम्पियर आवर, कूलम, स्टेट कूलम जिसको ESU भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या और कोई संभावना है बिल्कुल है, अभी बची है संभावना। अभी तो पिटारे में दो और यंत्र बाकी है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होती है चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट, ये होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। और जो हमारा एक फ्रैंकलिन है ना, एक फ्रैंकलिन जो है ये बराबर होता है किसके, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के। माने सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो क्या है, ये है। अब अगर स्मॉलेस्ट शब्द का यूज कर दिया, इसका मतलब कोई बड़ा भाई तो है, माने लार्जेस्ट यूनिट भी क्या है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो ये कितना होगा, ये बनेगा हमारा फैराडे। फ्राइडे नहीं, कौन सा डे, फैराडे। चलो, अब फैराडे है तो एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं, 96500 कूलम होते। इससे थोड़े से 15-20 कम है, लेकिन ईज के लिए क्या कर दिया जाता है, ठीक है चलो 15-16 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या होगा, 96500 कूलम। तो ये हो गई हमारी क्या, चार्ज की सारी यूनिट्स। ठीक है, अब बात आती है कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप की क्या चीज है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो कोई अगर एक चार्ज अपना बैठा है, मान लो कुछ भी है, अभी पॉजिटिव चार्ज क्यू कंसीडर कर लो, क्या कंसीडर कर लिया, क्यू। और कोई दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, अंदर आया, क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स माने
कहीं पर्टिकुलर सिचुएशन से पास आता जा रहा है, कहीं इधर उधर टहल रहा है, एक रीजन ऐसा है जहां इसको यार ऐसा लगा कि मुझे कोई खींच रहा है क्या, या ऐसा लगा कि मुझे कोई ढकेल रहा है क्या, इसका मतलब वो किसी दूसरे चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो भी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, माने इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है। क्या है, ताकत। अब फोर्स की यूनिट क्या होती, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती, कूलम। तो इसका यूनिट क्या बन गया हमारा, न्यूटन पर कूलम। अब ये बैठा ऊपर फोर्स, तो सबने पढ़ा है कि दो चार्ज अगर हैं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कूलम्स फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कूलम्स फोर्स होता है। तो अगर हम लोग कूलम के फोर्स की बात करेंगे, दो चार्ज है अपने पास, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो तेजी से चलना है क्योंकि हमें पता है कि ये सबको पता है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या होती है यूनिट, क्या होती है यूनिट, यूनिट होती है इसकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर ये कौन बैठा है, ये बैठा के कौन है, के है अपना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के कौन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और के का क्या दूसरा नाम भी होता है, हाँ क्या नाम होता है, के का दूसरा नाम होता है, के का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर बात करेंगे हम लोग किसके लिए, एयर वैक्यूम के लिए, तो कितनी होती, 1। एयर और वैक्यूम के लिए बात करो तो कितनी होती, 1 होती है। प्योर वाटर के लिए बात करो तो कितनी होती, 81। किसकी बात कर रहे हैं, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा अगर बीच में कौन आ जाएगा, मेटल। दोनों चार्जों के बीच में अगर मेटल आ गया मीडियम के तौर पे, तो इसका मतलब कि के कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अच्छा एक बार बताओ, अगर के इनफाइनाइट हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, शून्य। माने कि जितना ज्यादा बढ़ेगा के उतना फोर्स लगेगा कम। इसका मतलब दो चार्ज के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स कब होता है, जब एयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, जब एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर कट बात। चलो, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको रखते, यहाँ पे रखते, तो मान लो कि एक चार्ज क्या है, 1/4πε0, और के लिखो चाहे ना लिखो, मान लो कि एयर है, नहीं लिखा है तो एयर या वैक्यूम ही वहां पे क्या किया जाएगा, माना जाएगा कि एयर और वैक्यूम है। ठीक। अब एफ की जगह क्या रख दिया, क्यू नॉट, और नीचे बैठा कौन, क्यू नॉट, और साथ में क्या होता है आर स्क्वायर, तो क्यू नॉट को लपेट दिया, क्या बचा अपने पास, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो हर जगह पता चलेगा कि क्यू के नीचे आर स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक। अगला नंबर, अगला नंबर जो हमारा आ गया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आ गया, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई साहब कौन है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी डाइपोल की वजह से जो हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट में, नॉन एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों निकाली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाला था ना। ये सब अब फिर से आने वाला है, लेकिन अलग मेथड से आएगा। अब की बार किससे आएगा, अलग मेथड से आएगा, वो वाला नहीं आएगा जो सोच रहे हो पहले जो आता था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को बहुत दूर से, बहुत दूर का मतलब फिजिक्स में बहुत दूर का मतलब क्या होता है, इन्फानाइट होता है। ठीक है, मैथ्स में इन्फानाइट का मतलब इन्फानाइट, बात खत्म हो गई, सेवा समाप्त हो गई उसकी। लेकिन फिजिक्स के इन्फानाइट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज के कंपैरिजन में कोई बहुत बड़ी बात करी जा रही है, जैसे कि इस पेन की कंपैरिजन में बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, इन्फानाइट है। समझ गए बात। चलो, अब किसी दूसरे चार्ज को बहुत दूर से खींच के ले आए इसके अंदर, तो जो वर्क डन लगा ना पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को क्या कहते हैं, वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये जो डब्ल्यू भाई साहब है अपने, ये कौन है, वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, माने कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। और क्यू नॉट कौन है, चार्ज है। चार्ज मतलब आवेश, आवेश का यूनिट क्या होता, कूलम। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका यूनिट। और इसी को एसआई यूनिट में क्या कहते हैं, वोल्ट।
क्या कहते हैं इसी को, एसआई यूनिट में हम लोग वोल्ट कहते हैं। काउंट एलेजेंड्रो वोल्टा ने पोटेंशियल के बारे में बता रहा है, तो उन्हीं ने क्या रख दिया, यूनिट का नाम रख दिया वोल्ट अपने नाम के ऊपर। इसका सीजीएस यूनिट भी होता, क्या होता, सीजीएस यूनिट भी अपने पिटारे में है, जिसको क्या कहते हैं, स्टैट वोल्ट। और एक स्टैट वोल्ट जो हमारा है वो 300 वोल्ट के बराबर होता है। एक स्टैट वोल्ट किसके बराबर होता है हमारा, 300 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, पार्कर समझ गए बात। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, लेकिन हम लोग का काम क्या है, एक बार रिवीजन मोड में तेजी से आना। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो, क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज, लेकिन नेचर कैसा हो, अपोजिट। एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कैसा, नेगेटिव। और अगर ये किसी छोटी सी दूरी पे है तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अगर मोमेंट की बात करोगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, इसको रट लो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और ये उसका विरोधी है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता, P cos टू Q इंटू 2L। इसकी लंबाई को हम लोग कितना मानेंगे, 2L। ठीक, डाइपोल की लंबाई क्या मान रहे हैं, 2L, तो ये क्या बन जाएगा, Q इंटू 2L। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम। 2L क्या है, लंबाई है, लंबाई की यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, फिर फिर क्या जानते हैं हम लोग इसके बाद, इसके बाद अगर कुछ इंट्रोडक्टरी चीज हमको बतानी है तो हम लोग क्या करें, टाउ और वर्क डन वगैरह तो सोच रहे हैं निकलवा दिया जाए ना, कि ना निकलवाया जाए, निकलवा देंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, कूलम्स लॉ का फोर्स वगैरह सब देख लिया। ठीक है, अब अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई संबंध है क्या, है। क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या, पोटेंशियल, तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ, इसको क्या लिख देंगे, v। ये क्या है हमारा, ग्रेडियंट है, माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट जो है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। और इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ये तो केवल इंट्रोडक्शन दिखाया कि हाँ ऐसा होता है, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे आगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि यार ये कैसे आ गया। चलो, फिर फिर इसके बाद बात आती है कि अगर हम लोग टॉर्क की बात करें, कोई डाइपोल है, कोई अगर डाइपोल है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, लो अगले पेज पे देखो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा F1, एक इधर लग रहा होगा F2, और ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखा रहता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा तो जैसे मान लो इसे फोर्स लगा, इसको लेके जाने की कोशिश करेगा, पर्टिकुलर पॉइंट को धक्का ही तो देता है, फोर्स क्या करता है, पुश करता है ना, पुश और पुल, यही तो पढ़े थे बचपन में 9th क्लास में, 8th में ही तो पढ़े थे। चलो, अब जो टॉर्क लगता है इस पे, वो टॉर्क क्या होता है, ये टॉर्क होता है P क्रॉस E। टॉर्क क्या होता है हमारा, P क्रॉस E, माने कि PE साइन थीटा होता है कौन, टॉर्क। एक बार सबको थोड़ा सा 12th क्लास की बुक दोबारा से उठानी है और देखना है, बिना देखे काम नहीं चलने वाला है यार, समझ लो ये बात। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो टॉर्क होता है ना, वो जब फोर्स लगता है यहाँ पे, तो फोर्स लगने की वजह से ये डाइपोल ऐसे क्यों घूमता है, ऐसे चला जाना चाहिए था कहीं, ऐसे ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ जाता,
लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि यहाँ पे नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स माने जो आगे बढ़ाने वाला फोर्स होता है, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। नेट ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। माने जो F1 है वो क्या है? प्लस क्यू ई है, जबकि F2 जो है वो कितना है? माइनस क्यू ई। तो जब दोनों को लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स को क्या कर देगा? जीरो। इसीलिए केवल घुमा पा रहा, आगे नहीं बढ़ा पा रहा, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, भूलना नहीं, ठीक। चलो, तो ये हमारा जो है पूरा क्या है? इंट्रोडक्टरी सेक्शन था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाओ देख ही लें। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, सबको पता है। निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, आती है, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, वापस नहीं आती है, तो कैसा कर्व बनाती है? ओपन कर्व बनाती है। कैसा कर्व बनाती? ओपन कर्व बनाती है। फिर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर क्या कर दें? टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो टेंजेंट क्या करती है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? तो कहेंगे नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर देगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होंगी? दो टेंजेंट बनेगी, और अगर दो टेंजेंट बन गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो क्या तुमसे कहें कि इधर देखने के साथ साथ इधर देख लोगे? तो कहोगे नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देख लेगी एक साथ दो जगह? तो इसका मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक चीज के एक साथ कितने डायरेक्शन नहीं हो सकते? दो दो। दो, ऐसे ऐसे नहीं देखना है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, ठीक। चलो, फिर की ले रहा है। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी वजह से और जो इसकी वजह से फील्ड आएगी वो रिपल करने लगेगी। क्या होने लगेगी? रिपल करने लगेगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस बात को क्या करना है? ध्यान रखना है। और अगर ये रिपल करेगी, इसका मतलब एक कोई जोन यहाँ होगा जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं होगा ना। अरे जब सारी पूरी की पूरी फील्ड मुड़ गई है, घूम चुकी है, जिसका मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ताकत लगने वाली होगी नहीं। अच्छा, मान लो कि कोई कहते हैं कि स्फीयर है कोई, क्या इस पे यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं अगल बगल चौतरफा, लेकिन इसके अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी कैविटी अगर होगी तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। कोई भी अगर कैविटी है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो क्या होता है, बहुत ही घटिया सी कार बनाते हुए यहाँ पे सुशांत सर, और कोई बात नहीं, हमको कार्स के उससे मतलब नहीं है, घटिया की अच्छी है, हमको इस बात से मतलब है। यहाँ पे देखो, ये हॉलो कैविटी सा क्रिएट हो रहा ना। जब हॉलो कैविटी क्रिएट हो रहा तो ये, इसका फायदा क्या है कि जब ये बिजली उजली मान लो कभी गिरी, थोड़ी बहुत गिरी, तो तब तो देखो बचा पाना मुश्किल ही है, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज तो बन नहीं रही, बात सही है, ठीक है। लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ, कोई भी एक्सटर्नल चार्ज कहीं बाहर से आया, छोटा मोटा चार्ज, जैसे गाड़ी चल रही तो फ्रिक्शनली चार्ज बढ़ रहा होगा, कभी हल्की फुल्की बिजली गिर गई, कभी जोर से बिजली गिरी, तो देखो कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा, ये बात जान लो बहुत कायदे से। कोई कहे नहीं नहीं बच जाओगे, फर्जी बात है, सब टायर और दक जाएगा, उलट के पलट जाओगे, कोई पता नहीं चले कहाँ गए। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अंदर? जीरो। तो यहाँ पे मान लो बैठे हैं कल्लू, तो एक कल्लू को क्या होगा? करंट नहीं मारेगा। कल्लू गाड़ी कहाँ चला रहा है बस ये नहीं पता। मान लो पीछे बैठे हैं ड्राइवर, इनविजिबल है मिस्टर इंडिया, ठीक। तो ये क्या है? हमारी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी सेक्शन था हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से माने नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 2 से एकदम कॉपी पेन लेके तैयार रहना है लिखने के लिए, ध्यान रखना ये बात। और 12th क्लास की बुक उठा के एक बार, समझ गए, जल्दी जल्दी क्या करना है? पन्ने पलट लेना है, बिना पन्ने पलटे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। और इसको, जो भी चीज़ें ऐसे लग रही हो जो नहीं पता है उनको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, जो चैनल में शॉर्ट्स आएंगे, शॉर्ट्स, उन शॉर्ट्स का जो क्वालिटी होगी ना वो केवल फिजिक्स से रिलेटेड है। और उन शॉर्ट्स को देखना है, छोटी छोटी डिटेल्स जो हम लोग ऐसे डेली बेसिस पे मिस कर देते हैं या थ्योरी पढ़ते समय मिस कर देते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करी जाएंगी? बताई जाएंगी। तो इसीलिए सबको क्या करना है? शॉर्ट्स पे भी ध्यान
देना है। ठीक है, शॉर्ट्स क्या होंगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगी। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे यार हम तो इस वीडियो देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। और दूसरी बात क्या, वीडियोस को शेयर करिए। अकेले अकेले नहीं पढ़ना है छुप के, दोस्तों को ही बताना है। सब पढ़ें सब बढ़ें, नारा क्या है आजकल, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। नारा आज का क्या है, ये तो जिंदगी भर से होना चाहिए था, लेकिन नहीं था, कोई बात नहीं, अब तो करो, तुम तो करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। कॉपी पेन के साथ तैयार रहना है, और क्या करनी है, बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी को एकदम चकाचक क्या कर देंगे, चीर हरण कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी का हम लोग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।